आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर के कि देखिए जिस प्रकार से महागठबंधन को लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, धीरे-धीरे उनका सपना टूटता जा रहा है और अब लग रहा है कि जो उनको लग रहा था कि बहुत ही आसान गोल है, वो उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता जा रहा है। कहानी शुरू होती है मुकेश सहनी से कि मुकेश सहनी एनडीए से भी डील कर लेते हैं। उसके बाद उनका प्रशांत किशोर से भी बात हो जाती है। उनको 60 सीट चाहिए। 2, 4, 5 सीट अगर उनको कम मिलेगा तो उस पर वो नाराज़ नहीं होंगे। यानी 50-55 तो चाहिए। आरजेडी देने को तैयार नहीं है। बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस कभी 100 सीट का डिमांड करती है एबीसी फार्मूला की तहत और उसके बाद कहती है कि कम से कम 70 तो चाहिए ही चाहिए जो हमने पिछली बार लड़ी थी। आरजेडी उनको भी देने को तैयार नहीं है। उधर पशुपति पारस है, उनको भी सेट करना है। आईपी गुप्ता एक नए कैंडिडेट हो गए हैं उसमें। वो ततमा जाति को एकदम न्याय दिला के ही रहेंगे। हर बूथ पर हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। तो इस स्थिति को लेकर के आरजेडी की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है। दूसरा, एक 10 तारीख को 10 अगस्त को उनकी एक यात्रा निकलने वाली थी पूरे बिहार में, वो वोट के अधिकार को लेकर के, जो वोटर आईडी अभी एसआईआर वाला मामला जो था उसी पर। उसमें हुआ क्या, तेजस्वी यादव खुद दो वोटर आईडी के साथ घूम रहे हैं। तो जिसका नेता ही फर्जी हो, जिसके पास दो फर्जी वोटर आईडी है, तो समझ लीजिए कि उसका जिस वोटर की वो चिंता कर रहा है वो कितने बड़े कलाकार होंगे। तो चुनाव आयोग जो कह रहा था वो सही कह रहा था। जो तेजस्वी यादव इतना नारा बुलंद कर रहे थे, उनकी गर्जना हर जगह सुनाई दे रही थी, वो सूत्र को मूत्र पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। उसी तेजस्वी यादव की हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। उसके बाद आइए, मैं भी गिनाता चल रहा हूँ, वो बिहार में बदलने वाले थे। जिस बिहार को उनके पिताजी ने डुबो दिया था, पिताजी माताजी ने मिल करके उस बिहार को बदलने की बात कर रहे थे। कई परियोजनाओं की उन्होंने बातें की थी, योजनाओं की बात की थी। नीतीश कुमार ने सब पूरा कर दिया। अब क्या बदलेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि बिहार की धरती ऊपर जाएगी और आसमान नीचे आएगा। बदलेंगे तो क्या बदले, उनका यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि मुद्दा खाली हो चुका है। तरस आ रहा है मुझे तेजस्वी यादव कि उनके जो सलाहकार हैं वो कितने विद्वान हैं कि जो जो इनको सलाह देते जाते हैं नीतीश कुमार सब इनकी बात मान रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं विपक्ष मजबूत होना बड़ा ही जरूरी है। देखिए उसका नतीजा है कि सारे बदलाव हो रहे हैं। आप क्या लेकर के जाएंगे चुनाव में, आप क्या कहेंगे कि ये सब हमने कर दिया है? ठीक है, आप 2500 रुपए देंगे, जब देंगे तब ना, अभी तो खटाखट आएगा और फटाफट निकलेगा। 1100 ही सही पेंशन 400 की जगह, लेकिन अभी तो निकल रहा है ना। 125 यूनिट बिजली फ्री तो मिल रही है ना, आप 1000 यूनिट फ्री दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी कौन फ्री दे रहा है? नौकरी अभी कौन 10 लाख दिया है? TR4 की बहाली अभी किसने निकाली है? स्वास्थ्य विभाग की बहाली अभी किसने निकाली है? TR5 और TR6 का भी नोटिफिकेशन होने जा रहा है, जो चुनाव बाद संभव तो हो जाएगा। तो ये कौन दे रहा है? बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव की जो स्थिति हो गई है, वो जितने उछल रहे थे, जिस प्रकार से मुकेश सहनी बिना मतलब जीते हुए डिप्टी सीएम बन गए थे, तेजस्वी यादव सीएम बन गए थे, वो सब उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। जो स्थिति बनी हुई, अब उनको दिल्ली तलब किया गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया। राहुल गांधी जो 10 तारीख को यात्रा करने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया है। यात्रा की घोषणा की कांग्रेस ने और उसका पटाक्षेप कर दिया, यानी कि उस पर वो यात्रा नहीं होगी, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव वोटर आईडी के मामले में घिर गए हैं। तो आरजेडी की तरफ से इसकी घोषणा की गई है कि भाई ऐसा है कि ये यात्रा नहीं हो पाएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की बेचैनी कहाँ कहाँ बढ़ेगी और राहुल गांधी सीधा सीधा कहेंगे। और राहुल गांधी के बिहार नहीं आने का मुख्य वजह यही है कि राहुल गांधी के साथ सीटों का समझौता नहीं हो पाया। 243 सीटें मैं कई बार फार्मूला बता चुका हूँ। 150 पे आरजेडी लड़ेगी, 70 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, 220। उसके बाद सीपीआई सीपीएम माले 250 से ऊपर यही हो गया। फिर 60 सीट चाहिए मुकेश सहनी को। इसके अलावा आईपी गुप्ता है, पशुपति पारस हैं। परिसीमन बढ़ा नहीं है तो सीटें आएंगी कहाँ से? तो ऐसी उलझन जिसमें तेजस्वी यादव खुद अपने बुने जाल में ऐसे मतलब फंस गए हैं कि उनकी बेचैनी सब कोई समझ सकता है। और हो ना हो, राहुल गांधी जिस प्रकार के
एक बार 2010 में वो अलग से चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी से अलग। तो राहुल गांधी बैठ के विषाद जरूर बिछा रहे हैं। राहुल गांधी को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस तो 70 लड़ेगी तो कम से कम 65 जरूर जीतेगी। उनका क्रेज जो बढ़ गया, प्रधानमंत्री से एक सर्वे में आ गया था कि प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय राहुल गांधी हो गए। भले ही अभी कोर्ट ने उनकी देशभक्ति पर या देश के बारे में क्या सोचते हैं उस पर टिप्पणी कर दी है, उसे आ तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी है, उनको बाकी लोगों के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी बातों से खुद पे फर्क नहीं पड़ता है, तो बाकी लोगों की बात क्या करेंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं राहुल गांधी को सफाई देने कि 2 वोटर आईडी कैसे हो गया, कैसे क्या हो गया, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे सीट का बंटवारा करेंगे, क्या उनको वहां से नसीहत मिलती है, क्या गाइडलाइन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और एक तरफ उनके तेजस्वी के तेजू भैया हैं जो पूरी तरह से आरजेडी को ही कह रहे हैं कि मेरे साथ आके चुनाव लड़ो। मेन आरजेडी तो यहाँ बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आरजेडी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद उनकी नेताओं की भाषा शैली सबको पता है क्या क्या कर रहे हैं। एक अभी विधायक जी जूता खोल करके पंचायत सचिव को मारने गए थे, उनको खुद ही ऐसा लगा कि उनको समझ लीजिए उनकी क्या दशा है, सबको मालूम है। एक विधायक है जो दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम निपटा देंगे, कोई और राम करके हैं जो आप आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। तो देख लीजिए चुनाव हुआ नहीं है, सबके सब पूरी फॉर्म में है। इस बार पूरा बिहार बदल ही डालेंगे। खैर देखते हैं कितना कर पाते हैं।